निर्माणाधीन पुल बना जानलेवा। तेज आंधी तूफान ने ली 6 लोगों की जान। कई अब भी मलबे में दबे होने की आशंका। आईएमडी अलर्ट के बावजूद रात में चल रहा था काम और फिर टूट गया पुल का ढांचा। हमीरपुर में विकास के नाम पर दर्दनाक मंजर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां बेतवा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल एक भीषण हादसे का शिकार हो गया। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। कुरारा थाना क्षेत्र में बेतवा नदी पर बन रहे कंजोर मोरा का अंदर पुल पर निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी तूफान और बारिश के चलते पुल की सटरिंग अचानक ढह गई, जिसके साथ ही स्लैब और कोठी भी गिर गए। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आईएमडी द्वारा जारी अलर्ट के बावजूद रात में निर्माण कार्य क्यों जारी रखा गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में बेतवा नदी पर बन रहे कंडोर मोराकंदर पुल पर उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक तेज आंधी तूफान ने इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। निर्माण कार्य के दौरान पुल की सटरिंग अचानक भरभरा कर गिर गई और उसके साथ ही भारी भरकम स्लैब और कोठी भी नीचे आ गिरी। कुछ ही सेकंड में पूरा निर्माण स्थल मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसडीएम, सीओ समेत कई थानों की पुलिस फोर्स ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाया गया है, जबकि एसडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। परिजनों ने सेतु निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि आईएमडी द्वारा जारी आंधी तूफान के अलर्ट के बावजूद भी रात में काम कराया जा रहा था, जो इस बड़े हादसे की मुख्य वजह बना। फिलहाल हमारी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है। एसडीआरएफ और स्थानीय टीम लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है। घटना में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बाकी की तलाश जारी है। हम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में और किसकी अनुमति से रात में काम चल रहा था। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। परिजनों और स्थानीय लोगों ने सेतु निगम के एक अधिकारी को घेर लिया और गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि अगर समय पर काम रोका जाता तो ये दर्दनाक हादसा टल सकता था। जो बेतवा नदी पर पुल है उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा लिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है जो पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है ये भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी ये मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवा के, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो बात तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गांव में डुग्गी वगैरह भी बिठवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे।
उसमें से कुछ लेबर जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी, उसके छाँव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 3 लोग उसी जो सेक्शन गिरा था उसी में फँस गए थे बीच में। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फँसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही एसडीआरएफ पहुँच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं उसमें से 2 की बॉडीज़ को निकाल लिया गया है। अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर मल्टीपल क्रेन्स मौजूद है, मल्टीपल जेसीबी और पोकलैंड भी अभी मौजूद है और पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करा रहे हैं। जैसा कि आप पिलर गिर गया है, सर क्या वजह है इसकी? कौन कंपनी इस पे काम करा रही है? इसमें एक कंपनी शेल्टर कंपनी नाम से जो हमें बताया गया वो काम कर रही थी इसमें, और इसमें ये कार्य तकरीबन 2 साल से चल रहा था। तो हमीरपुर का यह हादसा एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही और सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़ी करता है। आईएमडी अलर्ट के बावजूद रात में काम जारी रखना कितना सही था, यह जांच का विषय है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या विकास के नाम पर लोगों की जान की कीमत लगाई जा सकती है? फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल इसको और मत नहीं, बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।